जो व्यक्ति जिस मजहब में पैदा हुआ है, जिस धर्म में, जिस कुल और वंश में पैदा हुआ है, जन्म लिया है, यदि कोई हिंदू है तो 24 घंटे में से 10 मिनट रात्रि सोने से पहले परमात्मा का स्मरण करो, दिन भर की प्रतीक्षा करो, दिन भर की समीक्षा करो और रात में सोने के पहले उस परमात्मा को धन्यवाद दो जिस कुल में, जिसके वंश में, जिस धर्म में व्यक्ति पैदा हुआ है। यदि व्यक्ति 24 घंटे संसार को, परिवार को, व्यापार को देता है तो कम से कम समझदार होने के नाते उस व्यक्ति को, समझदार होने के नाते उस इंसान को आधे घंटे का समय, 24 मिनट का समय खुद और खुदा के लिए निकालना चाहिए। रोज अपनी समीक्षा करो। रोज जब रात में सोने जाओ तो रोज समीक्षा करो, समय से लेकर आज अभी देर रात तक हमसे क्या अच्छा बुरा हुआ है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध आपसे कर रहा हूं, 24 घंटे में 24 मिनट का समय जो अपने परमात्मा के लिए, खुद के लिए, खुदा के लिए निकालता है, बस वही इंसान है और उसमें ही इंसानियत के गुण है। और वो चाहता है कि मेरा जीवन अच्छी कार्यों के लिए, अच्छी दिशा की ओर, सत्कर्मों के लिए, सत्संग के लिए 24 मिनट इस समय निकाल लिया, आप मान के चलना आपने 23 घंटे पूरे वसूल कर लिए। बाबा तुलसीदास ने कहा, एक घड़ी आधी हूँ पुण्याद, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। कोटि जन्मों के पाप को नाशने के लिए कोटि 1 साल का समय नहीं चाहिए, मिनटों में। देखा नहीं भरत चक्रवर्ती, वैभवशाली 6 खंड का मालिक, जिसके यहाँ पर 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, किसके यहाँ? अब हम कुछ भी बोले, मधु क्या बोलना है? चक्रवर्ती। क्या बोलना है परेड का? चपरासी नहीं, चक्रवर्ती, चपरासी है। चक्रवर्ती का वैभव, सुकेश, चक्रवर्ती का वैभव, 18 करोड़ घोड़े, 84 लाख हाथी, किसके पास? ओके। जिसके यहां पर 96,000 रानियां, किसकी? कितने चक्रवर्ती की? एक चक्रवर्ती की 96,000 रानियां। सोचो, 60,000 बेटे, 32,000 बेटियां, किसकी? यहां तो 2 में पानी छूट जाता है, दिमाग खराब हो जाता है। वहां देखो तो 96,000 रानियां और सबको मैनेज करता है। एक भी दुखी परेशान नहीं रहती चक्रवर्ती से। और यहां तो ये 36 के बराबर है। और पति कितना ही काजू बादाम, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए। देखा, पत्नी कितना ही काजू बादाम खाए, पिस्ता आदमी है। आज का पिस्ता कितना आनंद आ गया ना 4 महीने में। निवेदन कर रहा हूं, वो चक्रवर्ती, सोचो इतने संपूर्ण वैभव में होने के बावजूद भी पौन 48 मिनट यूं योग निरोध करता है। आंख को नाक पर रखता है, हाथ को हाथ पर, पैर को पैर पर, कमर को सीधी करके अंतर मुहूर्त में उस तत्व को, शिवत्व को, बुद्धत्व को, आत्मत्व को, केवल ज्ञान को प्राप्त कर लेता है अंतर मुहूर्त में। इसलिए बाहर के वैभव को देख करके तुम उसकी उपलब्धियों का अंदाजा मत लगाना। अरे उनके पास इतना परिक्रम, उनके पास इतना मकान, बिल्कुल दिमाग मत लगाना। आदिनाथ को 1000 साल लग गए। पिता 1000 साल तक जंगल में बैठा, तपस्या कर रहा, साधना कर रहा, घूम रहा है। 6 महीने तक तो भोजन नहीं मिला, 6 महीने तक भोजन नहीं मिला। किसको? भरत चक्रवर्ती के पिता को। और भाई बाहुबली 1 साल तक खड़े हो गए, गोमटेश्वर बाहुबली 1 साल तक खड़े हुए पोदनपुर में, हिले भी नहीं, पलक भी नहीं झपकी, उंगली भी टेढ़ी नहीं की, और उन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया। तो मोक्ष किसी की बपौती नहीं है, मोक्ष जैनियों की बपौती नहीं है। सिर्फ जैन ही मोक्ष नहीं जाते हैं, पर जो मोक्ष जाते हैं वो आचरण से जैन होते हैं। जो मोक्ष जाते वो आचरण से जैन होंगे तो ही मोक्ष। और मोक्ष जाने का मतलब
अहिंसा, संयम, तप और दान। जो व्यक्ति अहिंसक होगा, जो व्यक्ति दयालु होगा, जो व्यक्ति संयम का पालन करेगा और जो व्यक्ति करुणावान होगा, उसके लिए मोक्ष के द्वार, फिर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी मजहब का व्यक्ति हो, जिसके जीवन में ये 4 गुण होंगे, अहिंसा, संयम, दया और करुणा, वो व्यक्ति कोई भी परमात्मा तत्व को उपलब्ध हो सकता है। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, खुद को लगातार मोटिवेट करते रहें। गुड्डा, खुद को लगातार मोटिवेट करते रहें। अच्छे हालात हों तब भी और बुरे हालात हों तब और अधिक करें। कई बार होता है कि आदमी बहुत अच्छी गाड़ी चल रही तो अचानक टायर फट जाता है, दिमाग काम नहीं, करें तो करें क्या। एक युवक बहुत स्पीड में करण बहुत स्पीड से बाइक लेके जा रहे थे। उनने सड़क का जो क्या बोलते उसको स्पीड ब्रेकर नहीं देखा। जमाने के जोश में कहाँ कुछ दिखता है। जैसे व्यक्ति सीट पर बैठता अपने आप भू होने लगती है। अजित, गाड़ी की स्पीड फिर कहाँ दिखती है आदमी को। उसने रोड ब्रेकर नहीं देखा, गाड़ी जंप की। उसका पीछे जो बड़ा भाई बैठा था वो एकदम जंप किया और पेड़ पे जाके लटक गया और नीचे 150 फीट की खाई। और उसका छोटा भाई एकदम घसीटते घसीटते एकदम आगे 100 मीटर आगे जाके गिरा। जैसे अरे मेरा भाई, बड़ा भाई कहाँ गया, देखा अरे यार लटक रहा है। अब गिरा और जैसे ही गिरा कि मर जाएगा। पीछे से गाड़ी आ रही थी बहुत स्पीड में। उसने भैया प्लीज़ रुको, प्लीज़ रुको। उसने कम से कम 500 मीटर दूर से यूँ हाथ करके खड़ा हो गया और हाथ में पत्थर भी रखा दिया। यदि नहीं रोकी तो पीछे से पत्थर मारेंगे कम पत्थर। भाई साहब गाड़ी उसने हॉर्न बजाया, गाड़ी की ना स्पीड की कम की न गाड़ी को रोका और एकदम से गाड़ी को उसने फटाक से पत्थर दिया पीछे कांच में। गाड़ी रुक गई। जैसे ही गाड़ी रुकी, बेवकूफ़ तूने पत्थर क्यों मारा मेरी गाड़ी में। भाई साहब प्लीज मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ, मेरा बड़ा भाई मरने वाला है। यदि आप थोड़ा सपोर्ट कर देंगे तो मेरा भाई बच जाएगा। कहाँ है तेरा भाई, वो लटक रहा है। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा और उसका हाथ पकड़ा, वो एक लकड़ी का सहारा दिया और उस भाई को नीचे ले लिया। जब वो बंदा पेड़ से मरते मरते बच गया, जब वो व्यक्ति गाड़ी लेके जाने लगा, फिर उसने तुमने मेरी गाड़ी में पत्थर क्यों मारा। तब उस जिसने पत्थर मारा था उस व्यक्ति, उस युवक ने कहा भाई साहब इतनी तेज गाड़ी मत दौड़ाओ कि मुझे रोकने के लिए पत्थर मारना पड़े। इतनी तेज का इतने स्पीड में मत जाओ कि रोकने के लिए मुझे पत्थर। बस मैं भी आपसे यही कह रहा हूं, इतने तेज मत दौड़ो कि मुझे रोकने के लिए तुम्हारा कोई पाप तुमको कहीं खड़ा कर दे। इतना पाप करो पर साथ में बैलेंस बना के रखो। बिना बैलेंस के कोई भी गाड़ी, कोई भी जीवन, एक पाप करो तो 5 पुण्य करो। यदि व्यक्ति पैसा कमाता है, 30 दिन में उसको 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख 50,000 मिलते हैं, उसको खर्च करने में कितना समय लगता है? 10 मिनट। यदि किसी ज्वेलर की दुकान में चला गया तो मिनटों में एक अंगूठी ली, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करण चैन में ही उसका चैन खर्च चला जाएगा। कमाने में कितना समय लगा? 1 महीने में। खर्च करने में बस। पुण्य कमाने में 1 महीना और पाप करने में 1 मिनट। देखा नहीं, बड़े बड़े अच्छे 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 बड़े बड़े
जो अर्श पर थे वो फर्श पर आ गए, जो अर्श पर थे वो फर्श पर आ गए, जो फर्श पर थे वो अर्श पर पहुंच गए, जो आकाश में थे वो जमीन पर, जो जमीन पर थे वो आकाश में। एक समय किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। समय, मौत और पाप किसी से भेदभाव, राजा हो या रंग, साधु हो या कोई भी हो, पाप, पारा, समय कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है। इसलिए हमेशा उतना करो जिससे ये जीवन सुख शांति से गुजर जाए। और मैं देखता हूँ कि अब किसी भी चौराहे पर खड़े हो जाओ, अब जैसे यहाँ पर हर 15-20 मिनट में ये तो कुछ सामने जा रही है, तेजक मेट्रो जा रही है, हर 15-20 मिनट एक जाती है दूसरी आती है। मैं सोचता हूँ इतना यात्री आ कहाँ से रहा है और इतने लोग जा कहाँ रहे हैं, कितना व्यक्ति आ रहा, कितना जा रहा, एक भी बार ट्रेन खाली नहीं जाती, उसमें भी धक्का मुक्की। आप चांदनी चौक पर जाओ, खड़े हो जाओ, 10 मिनट से खड़े होकर देखो कितना ट्रैफिक, जितना ट्रैफिक उससे 100 गुना ज़्यादा। और बस पकड़, बाइकल, गाड़ी, 4 व्हीलर और उससे ज़्यादा यात्री आकाश में हवाई जहाज उड़ रहा है। कितना ट्रैफिक है, कितना ट्रैफिक। यदि सपोज बस, ट्रक, गाड़ियाँ नहीं होती तो क्या होता, और उसके बाद ट्रेन जो अलग से लेके जा रही यात्रियों को, एक एक व्यक्ति के पास 3-3 व्हीकल हैं, बाइक, छोटी गाड़ी, फिर एक पापा की गाड़ी, फिर मम्मी की गाड़ी, भैया की बाइक, और बाहर तो है ही भाई। निवेदन इतना सा कर रहा हूँ, उसके बावजूद भी आदमी को संतोष, बुढ़ा संतोष नहीं है। यहाँ ना गाड़ी है, ना लाड़ी है, ना साड़ी है, फिर भी आनंद है। एक प्रश्न पूछूं अजित, एक प्रश्न पूछूं क्या? जब से धन बढ़ा है, धन बढ़ने के साथ धर्म बढ़ा है कि पाप बढ़ा है? धन बढ़ने के साथ धर्म बढ़ा है कि पाप बढ़ा है? इन 10 वर्षों में तुमने जोड़ा ज्यादा है कि छोड़ा ज्यादा है? सुकेश, जोड़ा ज्यादा है कि छोड़ा ज्यादा? नया जोड़ा सामने ही बैठा, मुझे छोड़ा है, ये जोड़ा है, छोड़ा है। किसने छोड़ा? नया जोड़ा। जिनने छोड़ा वो यहाँ बैठे हैं और जिनने जोड़ा वो सामने बैठे हैं। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, जोड़ना बुरा नहीं है, और जो जोड़ने के प्रति जो ममत्व बुद्धि है, बस वही दुखदाई है। एक सेठ ने कहा, बेटा रामू घड़ी लेके आ, मैं दुकान जा रहा हूँ। उसकी सेठ की राडो की घड़ी 5.5-6 लाख रुपए की। रामू घड़ी लेके आ रहा था, उसका कांच पहुंच रहा था कि कांच पहुंचते पहुंचते धोखे से घड़ी धोखे से, रानी तुम देख रही थी, नीचे गिर गई। जब तक हम नहीं बनी तब तक घड़ी नीचे गिरने वाली नहीं है। नहीं, रानी तो पीछे खड़ी थी जब घड़ी गिरी थी। तो जैसी वो घड़ी गिरी, सेठ का बेवकूफ, तूने 6 लाख का नुकसान कर दिया। मालिक मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई। सेठ ने दिन भर खाना नहीं खाया। 6 लाख की घड़ी पहली बार तो खरीदी थी और घड़ी चकनाचूर हो गई। सेठ ने चिंतन को उसने माफ़ी मांगी। सेठ ने ठीक, क्या कर सकते, जाओ। रामू बिंदास खा रहा, पी रहा, चाय के साथ बिस्किट से, ब्रेड से टोस्ट खा रहा है। अब सेठ से पानी का घूंट भी नीचे नहीं उतर रहा है। सेठ ने चिंतन को बदला, पगला ये तो बिंदास खा रहा, मस्ती करा, बैठा घूम रहा है,
और मैं देखो तो मर रहा हूँ घड़ी के लिए। सेठ ने चिंतन बदला, रामू इधर आ बेटा। जी मालिक। बेटा क्या बताऊं, जो घड़ी मैंने तुझसे मंगाई थी ना, वो घड़ी मैं तुमको गिफ्ट करना चाहता था, पर तूने नीचे पटक के तोड़ दी। क्या मालिक, वो घड़ी आप मुझे देना चाहते? हाँ बेटा, मेरा मन था कि मैं वो सबसे प्यारी घड़ी वो तुमको मैं गिफ्ट करने के लिए वो घड़ी तुमसे मंगाई थी। इतना बोलना था, छाती पीट पे मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। जब तक सेठ घड़ी को अपनी मान रहा था तब तक सेठ दुखी परेशान था, और वो रामू जब तक घड़ी सेठ की मान रहा था नौकर खुश था, मालिक परेशान था। जैसे ही सेठ ने कहा बेटा की घड़ी तो मैं तुमको देना चाहता था, हे भगवान, रात भर सोया नहीं। 2 दिन तक उसने पानी का घूंट नहीं पिया, बैठे बैठे निपट गया, घड़ी भी नहीं मिली और निपट गया। ममत्व बुद्धि। आचार्य कहते हैं कितनी गाड़ियां हैं, वो महत्वपूर्ण, गाड़ी के प्रति कितनी आसक्ति है वो महत्वपूर्ण है। चक्रवर्ती 6 खंड का मालिक, पूरा वैभव, सोने का सिंहासन, हजारों नौकर चाकर, करोड़ों पदाती, उसके बावजूद भी उस सब में होकर के भी वो निर्लिप्त था। संसार, और ध्यान रखना, जब तक सांस चल रही है तब तक ही तुम्हारे अपने तुम्हारे आगे पीछे हैं। ये सम्मान मेरा नहीं है, मेरी पिच्छी कमंडल का सम्मान है। यदि बिना पिच्छी के हम बाहर निकल जाएं, अभी माथा फोड़ के आ जाएंगे। कोई नंगा घूम रहा, कोई पागल घूम रहा, 1 मिनट माथा फोड़ देंगे, सड़े टमाटर, जितने दिल्ली के टमाटर हैं सारे पड़ेंगे हम पर। और जहाँ ये पिच्छी हाथ में, और एक कोई संत महात्मा दिगंबर साधु बाबा जी प्रणाम, किसका सम्मान है? संयम का सम्मान है, त्याग का सम्मान है। निवेदन कर रहा हूं, इन 10 वर्षों में आदमी ने जोड़ा ज्यादा है, छोड़ा कम है। आदमी ने जोड़ा ज्यादा है, छोड़ा कम है। और जिनके जोड़े हैं उनके जोड़ों में दर्द है। जिनके जोड़े हैं उनके जोड़ों में दर्द है। जो कुंवारे हैं उनको दर्द का एहसास ही नहीं है, क्योंकि उनके जोड़े नहीं हैं। जोड़े। निवेदन कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, खुद को लगातार मोटिवेट करते रहो। अच्छे हालात हों तब, और बुरे हालात हों तब और भी अधिक करें। साख से टूटकर पत्तों का गिरना जीवन का महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, एक पत्ता टूट के गिरा, बस वहीं खड़े हो गए, और वहीं उनको संबोधि की प्राप्ति हो गई। जिस प्रकार से पेड़ से पत्ता टूट के गिर गया, एक दिन मैं भी संसार की डाली से टूट जाऊंगा। और उसी पेड़ के नीचे बैठ गए और उनको संबोधि की प्राप्ति हो गई। आदिनाथ चंद्रप्रभु स्वामी छत पर बैठे थे। छत पर शाम का समय आकाश की ओर देख रहे थे, एक तारा टूट के गिरा। अरे जिस प्रकार से ये तारा टूट गया है, मैं भी एक दिन संसार से विदा हो जाऊंगा। जनक दर्पण में चेहरा देख रहे थे, देखा कि एक बाल कान के पास सफेद हो गया है। उनका एक बाल सफेद हुआ, विरक्त होकर के जंगल की ओर चले गए। यहां तो पूरे बाल सफेद हो जाते तो भी वैराग्य नहीं होता है। उनका तो एक में वैराग्य हो गया, और यहां सफेद हो जाए तो बाल नहीं आए तो दवाई खोजो, बाल नहीं आए तो दवाई खोजो, बाल नहीं आए तो दवाई, और बाल आ जाए तो डाई, और बड़े हो जाए तो नाई। कहीं भी चैन आदमी को नहीं है। वो कितनी डाई लगाएगा, उससे क्या होगा? नेचुरल।
नेचुरल फेस। निवेदन इतना सा कर रहा हूं, अनुरोध करो, शाख से टूटकर पत्तों का गिरना जीवन का महत्वपूर्ण संदेश हो सकता है। जैसे न्यूटन के लिए पेड़ से सेव का गिरना गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत बन जाता है। गिरता हुआ देखना कोई बुरी और बड़ी बात नहीं है, मगर बात चीजों के गिरने तक सीमित ना रहकर मनुष्यों तक जा पहुंचे। आज मनुष्य जिस तरह से नीचे गिर रहा है, उसके गिरने की कोई हद तक नहीं है। गिरना बुरा नहीं है, गिरे रहना बुरा है। एक गेंद भी गिरती है, तुरंत उछल जाती है। एक गीली मिट्टी का लौंदा गिरता है, वहीं चिपक जाता है। अब बॉल हो कि गीली मिट्टी के लौंदे, जो पड़ा है वो गीली मिट्टी का है, और जो गिर के खड़ा हो गया, संभल गया और फिर दौड़ लगा रहा है, बस वही व्यक्ति जो गिर गया नहीं। संभलने के बहुत मौके मिलते हैं जिंदगी में, और ध्यान रखना, जितना चलोगे पैर में कांटे तो लगेंगे, चुभन तो होगी। हम हमेशा बोलते ना, जब हमको बोलना नहीं आता था, सुकेश भाई, जब बोलना नहीं आता तो समाज महाराज साहब प्रवचन करो, जितना बोलो उतना बोलो, और जब बोलना आ गया, अब माइक नहीं मिलता है, लास्ट में आता 10-5 मिनट का समय बचता है। तब जब चलना नहीं आता था, लोग हाथ पकड़ के चलाते थे, और जब चलना आ गया तो लोग टांग खींचने आ गए। जब चलना नहीं आता था, लोग हाथ पकड़ सपोर्ट तो चलाते थे, और जब चलना आया तो लोग टांग खींचने। ये भारत देश है, अपने ही अपनों के दुश्मन हैं, अपने ही अपनों के दुश्मन हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि जिस रास्ते पर सबसे कम रुकावटें हैं, वह असफल लोगों का रास्ता है। जिस रास्ते पर सबसे कम रुकावटें हैं, वह असफल लोगों का रास्ता है। रास्ता तो वही है जिस रास्ते पर कदम कदम पर कांटे पत्थर, चलने की चुभन हो, और हम संभलकर मंजिल तक पहुंच जाएं। जो हमने तपस्या की, साधना की 557 दिन की, शुरू की हमारे 2 महीने पर्वत पहाड़ के ऊपर के ऐसे गुजरे, आज मरे कि कल। रोज रात को आंसू बहते थे, रोता था, ये भगवान हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हमसे नहीं होगा, हम व्रत छोड़ेंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। 2 महीने जय, और मन में एक विश्वास था, जिस कार्य के प्रारंभ में जितनी परेशानियां, दिक्कतें आती हैं, वह काम उतना ही सक्सेसफुल होता है। जिस कार्य के प्रारंभ में जितनी कठिनाइयां, जितनी परेशानी आएंगी, वह कार्य उस कार्य का उतना ही अच्छा एंड होगा। और जब जैसी 2 महीने, मनोज तो वहीं पास में ही रहता था, पारसनाथ भवन पीछे, कितना माथा पर, महाराज जी क्या हुआ, अरे महाराज जी क्या हुआ, कुछ नहीं, मुझे रोने दो। खूब वो परीक्षा की घड़ी थी। इतनी बड़ी साधना, इतनी कठिन साधना, इतनी बड़ी पहाड़ पर अकेले बैठ करके करना बच्चों का खेल। परीक्षाएं तो होंगी, परीक्षाएं तो होंगी, और खुद को, अपने आत्मविश्वास को खोने नहीं देना है। जब जब भी तुम आगे बढ़ोगे, तुम्हारे अपने ही तुम्हारी टांग खींचेंगे। बस पीछे, जब लंबा बड़ा टारगेट हो तो छोटे मोटे ओछे लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। यदि तुम छोटे ओछे लोगों की बातों को सुन के अटक जाओगे, तो बड़े उस लक्ष्य तक पहुंचने में सफल नहीं हो पाओगे। कुछ मेंढक एक शिखर पर चढ़ रहे थे। कुछ ऊपर चढ़ते, फिर नीचे गिरते, फिर चढ़ते, फिर चढ़ते, नीचे गिरते, और जैसे दूसरा चढ़ता तो तीसरा उसकी टांग खींच लेता। एक मेंढक धुन में और जुनून में शिखर के ऊपर जाके बैठ गया, और नीचे देखता, अरे तुम कोई आया नहीं।
वो मेंढक क्या बोलता, नीचे वाले बोलते अरे तू ऊपर पहुंच गया। बोले हमने पीछे मुड़ के नहीं देखा इसलिए ऊपर पहुंच गया। यदि मैं पीछे मुड़ के देखता तो मैं ऊपर नहीं पहुंच पाता। यदि जिंदगी में आगे बढ़ना है पीछे मुड़ के मत देखो, सिर्फ अपने गोल को सामने रखो और फिर देखो कैसे आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब शुरू में और धर्म और पाप में बस यही अंतर है। धर्म का प्रारंभ कष्ट में है और अंत आनंदमय है। संसार का प्रारंभ सुखमय है और उसका अंत कष्टमय है। पाप का प्रारंभ सुखमय है, अंत दुखमय है। पुण्य का प्रारंभ कष्टमय है और पुण्य का अंत आनंदमय है। जब हम घर से निकले थे खूब घने बाल थे, 8-8 घंटे केश लुंच में कष्ट होता था, पर नहीं, गुरुदेव ने कहा बेटा इससे ज़्यादा कष्ट तो नरकों में मिलता है। नरकों में 33 सागर दुख पड़े रहो बेटा, मार खाते रहो। वो दुख अच्छा है कि 8 घंटे का दुख 8 घंटे का चलेगा, 33 सागर का कौन भोगेगा। उस समय के प्रारंभ के कष्ट आज आधे घंटे में पूरी फिनिशिंग। अब बचे कितने से, पूरा पंडाल लगा था, पंडाल उड़ गया, अब सिर्फ कनात रह गई, वो ए भी चली जाएगी। माता जी ए भी चली जाएगी। निवेदन करो जिस रास्ते पर सबसे कम रुकावटें हैं वह असफल लोगों का रास्ता है। रास्ता तो वही है जिस रास्ते पर कदम कदम पर कांटे पत्थर चलने की चुभन हो और हम संभल कर चलें और मंजिल तक पहुंच जाएं। आज हम ऐसे युग में जी रहे हैं जहां एक और भौतिक सुख संसाधनों की समृद्धि है, अपनी चरमोत्कर्ष पर घूम रही है, तो दूसरी ओर चारित्रिक पतन की गहरी खाई है। जीवन में सफलता प्राप्त करना और सफल जीवन जीना दोनों बहुत अलग अलग बातें हैं। इच्छित फल को पा लेना ही सफलता नहीं है, क्योंकि बिना नैतिक व्यवहारिक धार्मिक मूल्यों की हासिल की हुई सफलता क्षण भंगुर सुख के समान है जो सदा नहीं रहेगी। हमने सागर की गहराई में जाकर मोती खोजना तो सीख लिया, लेकिन अपने मन की गहराई में जाकर सुख शांति आनंद प्रेम को आज तक नहीं खोज पाए। जिस सुख को हम बाहर खोज रहे हैं वो सुख भीतर है, सिर्फ तुमको बैठने की आवश्यकता है। सुख दुख कुछ भी नहीं है, सिर्फ मन का खेल है। यदि मैं सोच लूँ संसार में सबसे ज़्यादा दुखी हम ही हैं, तो हमसे बड़ा दुखी दूसरा कोई नहीं होगा। और यदि मैं सोचूं कि हमसे सुखी इस संसार में दूसरा कोई है ही नहीं, तो वाकई में इस संसार में हमसे ज़्यादा सुखी दूसरा कोई भी नहीं मिलेगा। और सुख वह है, संसार में 4 ही जीव सुखी हैं। एक तो वो जिनके माथे पर 1 रुपये का कर्ज नहीं, दूसरे सुखी वो जिनको लेटते ही नींद आती है, तीसरे सुखी वो जिनको बैठते ही पेट साफ होता है, और चौथे सुखी वो जो जिनके माथे पे कर्ज नहीं, वो जिनके माथे पे कर्ज नहीं वो सुखी हैं। जिनके शरीर में कोई बीमारी नहीं वो सुखी हैं। जिनको लेटते ही नींद आती वो सुखी हैं, और जिनको बैठते ही पेट साफ होता है। बाकी दुखिया सब संसार, सुखिया राम कबीर। इसलिए हमेशा बोलता हूँ जब सोने के लिए कमरे में जाओ तो मोबाइल का नेट बंद कर दो। जब तक सोने की शयन कक्ष में नहीं गए, बिस्तर पर नहीं बैठे, तब तक खूब चलाओ। और जैसे ही तुम बिस्तर पर पैर रखते हो अब नेट बंद कर दो, क्योंकि आज की तारीख में बिस्तर पर लेटा लेटा पत्नी यूं मुंह करके पड़ी है पगली, अपने पड़ोसी को स्वीट कर रही है, गुड नाइट कर रही है, और पति रामलाल पड़ोसन को गुड नाइट कर रिया है।
एक उस तरफ मुंह करके लेटा है, एक इस तरफ मुंह करके लेटा है और बीच में तकिया पड़ी है। अरे पगले, इतना अच्छा जीवन है? जो काम तुम बाहर कर सकते हो वो उस काम को बिस्तर पर मत करो। और अच्छे खासे व्यक्ति को अच्छा जीवन जीने के लिए 1 घंटे सोने के 1 घंटे पहले नेट बंद कर दो और किसी अच्छे विचारक की कोई किताब पढ़ो और उसको पढ़ते पढ़ते सो जाओ। फिर जब सो के उठो तो 4 कदम आगे बढ़ के उठो। अच्छे विचारों को पढ़ के सोओगे, सपने में अच्छे विचार आएंगे। और वो सीन देखते देखते गुड्डा गुड़ियों की उल्टी पुल्टी पिक्चर सीन दृश्य देख के सोओगे तो रात भर परेशान ही रहोगे। सोने की 1 घंटे पहले नेट को बंद करो, उठने की 1 घंटे बाद तक नेट चालू मत करो। फिर उस दिन भर वही करना है। क्यों उठते ही सुबह से किसका आया, किसका गया, किसका गुड मॉर्निंग, क्या है कि गुड मॉर्निंग, तेरी तो बैड मॉर्निंग हो रही है। जितनी बार नींद खुलती उसका मैसेज तो नहीं आया, उसका तो नहीं आया, उसका तो नहीं आया। अरे किसका नहीं, किसका तुझको मैसेज चाहिए भैया? आदमी जितनी करवटें बदलता, किसका कोई मैसेज तो नहीं आया, कोई मैसेज तो नहीं आया। जो लड़का लड़की जिस लड़की से प्यार करते है यदि उसका दिन भर मैसेज नहीं आए, उस लड़की का चेहरा करण ऐसा हो जाता है जैसे धूप में टमाटर बरसात में पापड़। और यदि उसको रात में माँ पूछती बेटा खाना खा ले, बीमार है कि नहीं मामा ठीक हूँ, बेटा बात तुम बहुत अस्वस्थ लगे, नहीं मामा ठीक हूँ। अब मम्मा को कौन बताया कि उसका मैसेज नहीं आया सुबह से। और जैसे उसका 11:30 बजे एक मैसेज आता आई मिस यू, चेहरा ऐसा खिलता जैसे गुलाब का फूल खिल गया हो। है घर घर की कहानी है, घर घर की कहानी है। आप किसी बच्चे का मोबाइल ले नहीं सकते। आज के बच्चों का मोबाइल उनके माँ बाप भी हाथ नहीं लगा सकते। उसमें 7 तरह के लॉक, स्क्रीन लॉक और नीचे का लॉक, भीतर का लॉक, ऊपर का लॉक, साइड का लॉक, बटन का लॉक। और ध्यान रखना, लॉक वही करते हैं जिनके पास नंबर 2 का माल होता है। यदि तुम्हारे मोबाइल में गंदा नंबर 2 का माल भरा है तो उससे कोई हाथ नहीं लगा पाएगा। नंबर 2 का माल तो समझते ही सब। पति यदि बाथरूम में नहा रही है और कहीं बाहर फोन रखा हो, घंटी बजी, फटाफट फटाफट, कहीं पत्नी ने फोन उठा लिया, फिर देखो दिल धक धक करने लगा। इतना छुपाओ क्यों, इतना लुकावट क्यों? पत्नी तो है, कोई पराई थोड़ी है, पर उसी से तो छुपाना है महाराज। कहीं उसने देख लिया लव यू और गुड मॉर्निंग, दिन भर तेरी कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए देखो अधिकांश लोग उसके मोबाइल की उस लाइट बिल्कुल लाइट रखते ताकि मैसेज आए तो मैं ही पढ़ पाऊँ, दूसरा पढ़ ना पाए। पाप करने के हजारों मार्ग हैं और आज का आदमी जितना पाप मन से करता है उतना शरीर से पाप नहीं करता है, उतना वचन से पाप नहीं करता, मन से जितने पाप। और यही कारण है कि आज का आदमी जितना अशांत है उतना दूसरा कोई जानवर भी अशांत नहीं होगा। सबसे ज्यादा अशांत आज की तारीख में यदि कोई है तो आज का आदमी। क्यों? क्योंकि उसने अशांति अपने साथ में रखी है, अशांति अपने पास में लेके सो रिया है। अब शांति, नींद महाराज नींद नहीं आती, अब तुम मोबाइल को बाहर रख के सो, मिनटों में नींद आ जाएगी, क्योंकि तुमको सोना नहीं है और मोबाइल छूटना नहीं। मैं मोबाइल का विरोधी नहीं हूँ। जिस समय जो कार्य करना है उस समय उस कार्य को करो। क्योंकि आदमी की पहले आदत, जब पहले आज से जब 30 साल पहले मोबाइल नहीं था, 40 साल का भी था, जब पहले मोबाइल नहीं था आदमी घर की ओटली पर बैठ करके यूँ पैर के नाक में उंगली डाल के गोली बना के यूँ फेंकता था, है? और जब से मोबाइल आया है अब वो नीचे उंगली कर रही है मोबाइल में। उसको तो उंगली करने से मतलब है, नाक में करे चाहे मोबाइल में करे, उसको तो करने से मतलब है। बस यही तुम्हारा करने से
करने में ही दुख, परेशानी और अशांति है। इतना सा निवेदन कर रहा हूँ, अनुरोध करो खुद को लगातार मोटिवेट करते रहें। अच्छे हालात हों तब और बुरे हालात हों तब और भी ज़्यादा करें। और एक बात दिमाग में रखें, यदि अच्छा वक्त नहीं रुका है तो बुरा वक्त भी टिकने वाला नहीं है। जब अच्छा वक्त नहीं टिका तो बुरा वक्त भी टिकने वाला, ये भी वक्त गुजर जाएगा, ये वक्त भी गुजर जाएगा। बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। नमो आदिनाथिका में अजितनाथिका हाथी, ओ संभवीनाथिका घोड़ा, संभवीनाथिका घोड़ा, अभिनंदनी नाथिका बंदर, ओ सुमति नाथिका तकीवा, ओ पद में प्रभु का लाल कमल, सुपर्शिनाथ का साथिया, चंद्र प्रभु का चंद्रमा, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरी पीड़ा नहीं जान जाती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आती है। पुष्पिदंतिका माँ गई, पुष्पिदंतिका माँ, ओ जिदलिनादिका कल्पवृक्ष, श्रीहंसिनाथिका गिंडा, वांसी पूजिका वैसा, हो विमलिनाथिका सुकर, आनंदनाथिका सिंही, भरमीनाथिका वज्रदंड, शांतिनाथिका हिरण, ऐसा दो वरदान हमें भगवान, फिर न पाओ जन्म दोबारा। ओम राम सीतली गुरु नामी तुम्हारा, नामी तुम्हारा, मेरे देश की धरती नाथिका बकीरा, कुंतु नाथिका बकीरा, ओ रहीनाथ की मछली, रहीनाथ की मछली, ओ मल्लीनाथिका काला, मल्लीनाथिका, मुनि स्मृति नाथिका कछुआ, हो नमीनाथिका नील कमल, नमीनाथिका नीमीनाथिका सन, बोलो पारशीनाथिका सन, महावीर काशी, ला 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 ला
से निकले भगवान नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ऐसा दो वरदान हमें भगवान कि फिर ना पाओ जन्म तुम्हारा। तुम रोम से निकली गुरु नाम तुम्हारा, नाम तुम्हारा। ओ, फिर देश की धरती फिर देश की धरती सोना उगली उगली हीरे मोती। फिर देश की धरती फिर देश की धरती। ओ, पंच परमिष्टि भगवान की।